तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बढ़िया होंगे सब लोग। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस देखते हैं क्या होता है। तो न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन 1831 में डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को इन ऑर्किड प्लांट में। ऑर्किड के प्लांट में रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को। आल्सो नोन एज कैरियन, न्यूक्लियस को कैरियन के नाम से भी जाना जाता है। स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की स्टडी कैरियोलॉजी में होती है। न्यूक्लियस की स्टडी कैरियोलॉजी होती है। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। अब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल में अब्सेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। इसमें एक एक्सेप्शन है यूकैरियोटिक सेल में। एक्सेप्शन क्या है कि मेच्योर आरबीसी जिसे इरेथ्रोसाइट कहते हैं, मेच्योर सिल्वेट्यूब जिसे फ्लोएम कहते हैं, इन दोनों में न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। नॉर्मली सेल है सिंगल न्यूक्लियस, समटाइम्स मोर देन वन लाइक। नॉर्मली सेल में तो एक ही न्यूक्लियस होता है, बट कभी कभी सेल में दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं। जैसे पैरामीशियम हो गया, इसमें दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं। आप इसे नोट डाउन कर लो, तब से हम इसके आगे बताते हैं। न्यूक्लियस जो है कंटेन करता है जेनेटिक मटेरियल जिसे डीएनए कहते हैं। डीएनए आल्सो नोन एज, न्यूक्लियस को और किस किस नाम से जाना जाता है? तो न्यूक्लियस को डायरेक्टर ऑफ द सेल कहते हैं। डायरेक्टर ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? जैसे मूवी में होते हैं डायरेक्टर जो सब कुछ कंट्रोल करते हैं, वैसे ही सेल जो है वो न्यूक्लियस न्यूक्लियस जो है वो सेल को कंट्रोल कर रहता है। जैसे कि उसका फंक्शन को कंट्रोल कर रहता है। हार्ट ऑफ द सेल, न्यूक्लियस को हार्ट ऑफ द सेल भी कहते हैं। हार्ट ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? जैसे बॉडी के लिए हार्ट जरूरी होता है, वैसे ही न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस को भी हार्ट, जैसे न्यूक्लियस सेल में करना हो तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। न्यूक्लियस को कंट्रोल लाइफ ऑफ द सेल कहते हैं। कंट्रोल न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोल करता है पूरे सेल को, इसलिए इसे कंट्रोल और लाइफ ऑफ द सेल कहते हैं। प्रोड्यूसर ऑफ द सेल, न्यूक्लियस को प्रोड्यूसर ऑफ द सेल भी कहते हैं। ठीक है, देख लेते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है? तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, इसमें मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। तो एंडोमेम्ब्रेन जो है ये इन यूकैरियोटिक सेल सेम ऑर्गेनेल्स हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर बट देयर फंक्शंस आर कोऑर्डिनेट। यूकैरियोटिक सेल में कुछ सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे होते हैं जो स्ट्रक्चर तो उनका डिफरेंट होता है, बट वो उनका जो फंक्शन होता है वो एक दूसरे के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स इंक्लूडेड इन इट, इंडोप्लाज्मिक सिस्टम में कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स आते हैं? तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, ये चारों जो है इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। अब माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम नॉट पार्ट ऑफ इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। आइए आज हम राइबोसोम्स को देख लेते हैं, राइबोसोम के बारे में। तो राइबोसोम को खोजा था जॉर्ज पैलेट ने 1953 में। तो जॉर्ज पैलेट ने इसे खोजा था, तो इसे आल्सो नोन एज पैलेट पार्टिकल, इसे पैलेट पार्टिकल के नाम से ही जाना जाता है। मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल है। मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल में मेम्ब्रेन नहीं पाए जाते, बिना मेम्ब्रेन का होता है। यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल्स है, यह सब में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, इसमें सभी में पाया जाता है। एनिमल, प्लांट्स में। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, यहाँ प्रोटीन बनाता है, इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल, सबसे छोटा सेल ऑर्गेनेल्स होता है एकदम दाने की तरह। प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, दोनों प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में, दोनों में। प्रोकैरियोटिक में 70s के पाए जाते हैं एंड यूकैरियोटिक में 80s के पाए जाते हैं। राइबोसोम मेजर फ्रॉम इट्स डेंसिटी एंड साइज, तो राइबोसोम मेजर करता है डेंसिटी और साइज को। फाउंड बाय न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस से बनता है, न्यूक्लियोलस से फॉर्म होता है। तो मेड अप ऑफ आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन, यहाँ राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन से बना होता है। इन माइक्रोस्कोप यूजुअल एज ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर,
यह माइक्रोस्कोप में ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर देखे जाते हैं, ग्रेन्यूल एकदम छोटे दाने की तरह। अब राइबोसोम के हम टाइप देख लेते हैं। तो राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S एंड 80S। 70S जो होते हैं वो दो सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं। 50S एंड 30S, 50S को लार्ज सब यूनिट कहते हैं एंड 30S को स्मॉलेस्ट सब यूनिट कहते हैं। जबकि जो 80S है वो भी दो सब यूनिट में बटा होता है, 60S एंड 40S में। 60S को हम लार्ज सब यूनिट कहते हैं एंड 40S को स्मॉल सब यूनिट कहते हैं। ये गोल्जी बॉडी क्या होता है? तो कैमिलो गोल्जी ने 1898 में इसे खोजा था, 1898 में। ऑल्सो नोन एज, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो गोल्जी बॉडी को मिडल मैन ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि यह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और अदर ऑर्गेनेल्स के बीच में पाया जाता है, इसीलिए इसे मिडल मैन ऑफ द सेल कहते हैं। मॉडिफायर ऑफ द सेल, यह सेल को यहाँ से जिसे मॉडिफाइड करके यहाँ से निकालता है। और ट्रांसपोर्टर ऑफ द सेल, यह सेल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, इसलिए इसे ट्रांसपोर्टर ऑफ द सेल कहते हैं। इन प्लांट सेल इट इज नोन एज डिक्टियोसोम, प्लांट सेल में इसे डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है। डायमीटर 0.5 to 1 माइक्रोमीटर होता है। मेड बाई स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से यह बना होता है, इसलिए इसमें राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, राइबोसोम इसमें एब्सेंट होते हैं। ग्लाइकोलिपिड फॉर्मेशन, ग्लाइकोलिपिड फॉर्मेशन करता है और ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्मेशन करता है। ग्लाइकोलिपिड जो फॉर्मेशन करता है इसे ग्लाइकोसिडेशन कहते हैं और ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्मेशन को ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं। नो अदर सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नियर गोल्जी बॉडी, तो एरिया कॉल्ड जोन ऑफ एक्सक्लूजन। तो कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स गोल्जी बॉडी के आसपास प्रेजेंट नहीं होते हैं, उस एरिया को जोन ऑफ एक्सक्लूजन कहते हैं। इससे आसपास कोई भी जो है सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते, क्योंकि यह सेल जो है ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। डिस्क शेप एंड सिस्टर्नल होता है। इंटर एंड इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, इंटर अंदर और बाहर दोनों तरफ सेल को सेलुलर ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, मटेरियल को अंदर पैक करता है। कंपोनेंट ऑफ गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? गोल्जी बॉडी के चार कंपोनेंट होते हैं, सिस्टर्नल, वेसिकल, ट्यूब्यूल और वैक्यूल। गोल्जी बॉडी जो है ये ऊपर वाला जो है ये फॉर्मिंग फेस होता है, जबकि नीचे वाला मैच्योर फेस होता है। यहाँ से यह फॉर्म होता है तो इसे सिस भी कहा जाता है और मैच्योर फेस को ट्रांस भी कहा जाता है। यह एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो इसे इंट्रा कनेक्टेड स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। देख लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आफ्टर यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ए मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर फाउंड इन साइटोप्लाज्म नियर न्यूक्लियस कॉल्ड ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हुआ था तो उसके बाद एक स्ट्रक्चर मिला, एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पाया गया साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस के पास, जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इट इज ए नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, बैग लाइक, ट्यूब लाइक एंड फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं क्या होता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नियर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास पाया जाता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से दूर पाया जाता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो मोर सरफेस एरिया ज्यादा लेता है, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं। एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो लेस सरफेस एरिया उसका छोटा होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मोर स्टेबल, ज्यादा स्टेबल होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है प्रोटीन फॉर्मेशन करता है,
क्योंकि उसमें राइबोसोम्स होते हैं जो प्रोटीन फैक्ट्री है राइबोसोम्स। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें स्टेरॉयड हार्मोन एंड लिपिड फॉर्मेशन होता है। ये आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर हो गया। ये न्यूक्लियस हो गया बड़ा सा, ये आपका न्यूक्लियर पोर है, और ये आपका राइबोसोम्स है, ये आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और ये देखिए न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के पास रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इस पे इधर राइबोसोम्स नहीं है तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। ठीक, तो बढ़िया लगे तो फॉलो करना।